समय के उपरांत उनके मन में आया कि मैं अपने देवादिदेव महादेव के दर्शन कराऊं। कैलाश पर्वत के ऊपर जाए हनुमान जी महाराज, तो नंदी ने उनको रास्ते में ही रोक दिया, अंदर घुसने नहीं दिया। अरे मैं प्रभु के दर्शन करने आया हूँ और मुझे तुम अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? बोले तुमने कई राक्षसों को मारा है। हाँ, वहाँ राम और रावण के युद्ध में कई दैत्यों को तुमने मारा है, उनका पाप तुम्हारे ऊपर आया है। और जब तक तुम पवित्र नहीं होगे तब तक तुम कैलाश में आने के योग्य नहीं होंगे, नहीं आ सकते। ये कैलाश का दरवाजा जब भी खुलेगा तब भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे और वरदान देंगे, तभी तुम आ सकते हो, नहीं तुम नहीं आ सकते। कहाँ जाऊं? नंदी कहने लगे, अरे सब मृत्यु लोक में सबसे बड़ी देव नदी है नर्मदा, उनके तट पर जाओ। उनके तट पर जाकर भगवान शिव जी की आराधना करो और अपने जो तुमने राम रावण के युद्ध में जो राक्षसों का मारा है वही पाप का वहां जाकर के निवारण करो। जब तक नर्मदा के तट पर न जाओगे तब तक तुम इस पाप के निवारण नहीं हो सकते हो। तुम जाओ, तपस्या करो जाकर। तब हनुमान जी महाराज आए और हनुमंतेश्वर अपने ही नाम से शिवलिंग की स्थापना करी और स्थापना करके भगवान शंकर जी की आराधना कर भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। और भोलेनाथ प्रसन्न होकर उनके जो राम रावण के युद्ध में जितने भी दैत्यों को उन्होंने मारा, हनुमान जी ने उनको सब क्षमा करके भगवान शंकर जी ने उनको दर्शन देकर हनुमान जी महाराज को कृतार्थ किया। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करके भगवान शंकर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब इन हनुमंतेश्वर तीर्थ का महत्व देखो। इस तीर्थ में स्नान, ध्यान, जप, तप, होम करने से कितना फल प्राप्त होता है। मार्कंडेय ऋषि के पूर्व समय में एक सतबाहु नाम का एक राजा रहता था। वो बड़ा धर्मात्मी था। कई समय तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। तो कई बाद उनके घर एक संतान ने जन्म लिया। अब वो संतान जब बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई और उसका नाम उन्होंने कुमुदनी रखा है। बड़ी सुंदर थी वह। राजा बड़े सतबाहु नाम के राजा बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे यहाँ कुछ नहीं था पर कन्या ने जन्म लिया, अभी बड़ी हो गई तो इसके लिए विवाह के लिए मैं कहीं न कहीं वर खोजूं और इसका विवाह कर दूं। तो उन्होंने वर ढूंढने के लिए जैसे ही दूतों को भेजा, जाओ बड़े बड़े राजकुमारों को जा करके देखो अच्छे कौन राजा है, कौन राजकुमार अच्छे जो मेरी कन्या के लिए योग्य है। पर इतने में वो कुमुदनी नाम की कन्या बोली, पिताजी मैं अभी विवाह नहीं करूंगी। क्यों क्यों नहीं करेगी पुत्री? बोले जिसके साथ मेरा विवाह हो वो मेरे पति की अस्थियां हैं, नर्मदा के तट पर के जंगलों में पड़ी है। जब तक वो अस्थि का विसर्जन नहीं होगा और मेरे पति की मुक्ति नहीं होगी और मेरे पति दूसरे जन्म में नहीं जन्म लेंगे, जब तक मैं विवाह। अरे ये क्या बता रही तुम? बोले हाँ मुझे सब पिछला जन्म याद है।
पिछले जन्म की बात बता रहा हूं। पिछले जन्म में मैं मयूरी थी और मेरे पति मयूर थे। हम दोनों पति पत्नी नर्मदा के तट पर दक्षिण दिशा में ऐसे जंगलों में अपना जीवन निकाल रहे थे। और जीवन निकालते निकालते एक समय क्या होता है कि हम ऐसे वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे कि एक बहेली आया। बहेले ने आकर के मेरे पति को भी मार दिया और मुझे भी मार दिया और हमें भून करके वो खा गए जितने भी थे वहां साथ में आए और हमारी हड्डियों को वहां पटक दिए और चले गए। और जाने के बाद में क्या है कि मेरी एक हड्डी ने एक बाज ने उठाई खाने के। तो पिछला दृश्य बता रही कहाँ अगले जन्म की बात अपने पिता को कह रही है। इतनी नर्मदा के तट पर नर्मदा में जो प्राण छोड़ता है, नर्मदा में जो अस्थियां विसर्जन करता है और उसका जो चरित्र अच्छा है पूर्व जन्म का, तो बरोबर पिछले जन्म के बाद बरोबर याद रहती है। तो तुम किसी ब्राह्मण को भेजो और वो अस्थि ले करके मेरी अस्थि वो बाज ले करके जा रहा और ले करके जा रहा था तो एक दूसरा बाज आया और दूसरा बाज आया तो उसने झपटा मारा और झपटा मार करके उसके मुख की हड्डी जैसे हनुमंतेश्वर तीर्थ में गई। बोल हनुमंतेश्वर भगवान की। और उसी हड्डी मेरी जैसे ही उस नर्मदा में गई मेरी मुक्ति हो गई। बोल सद्गुरुदेव भगवान। यह हनुमंतेश्वर का महात्म्य बताया मैंने आपको। अब तुम किसी ब्राह्मण को भेजो, मैं यहाँ से सब उसको पूरा मार्ग बता दूंगी और इस जगह पर जाओ। वहाँ मेरी पति की अस्थियां अभी भी वो बहेलिए खा गए, कुछ जानवर लोग खा गए, और अभी भी एक वृक्ष के नीचे मेरे यहाँ से मैं देख रही हूँ मेरी पति की अस्थियां वहीं विराजमान है। उनको लेकर किसी ब्राह्मण को भेजो तो उन अस्थियों को लेकर के नर्मदा में विसर्जन करेंगे और वो विसर्जन होगी तो वो मेरे पति देव उस नर्मदा में मुक्ति पाएंगे और दूसरा जन्म होगा जब मैं उनके साथ में शादी करूंगी। नहीं तो शादी बोल सद्गुरुदेव भगवान। वो ब्राह्मण देवता को बुलाया। राजकुमारी जो अगले जन्म की मयूरी बनी हुई थी उन्होंने उसको सब पूरा रास्ता बताया और तुम चले जाना वहां पर और इस जगह पर पीपल का झाड़ आएगा। रास्ता इधर बाकाती का रास्ता है, पहाड़ी आएगी, पहाड़ी के नीचे एक पीपल का वृक्ष है, वहाँ मेरे पति की अस्थियां पड़ी है, तुम उठा करके वह वहाँ नर्मदा में जाकर विसर्जन करना। तब राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, तुम इतना काम करोगे तो तुमको 10 गांव इनाम में दूंगा। मेरी बेटी की जो इच्छा है परिपूर्ण कर दो, तुम जाओ। चले नर्मदा का नाम लेते हुए, भोलेनाथ का नाम लेते ब्राह्मण देवता। कहाँ विदर्भ देश राजा, कहाँ विदर्भ देश की नगरी और कहाँ नर्मदा का ये शूलपाणेश्वर। नाम लेते लेते ढूंढते ढूंढते पता पूछते पूछते पहुंच गए और पहुंचकर उसी वृक्ष के नीचे गए, देखे कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी। ब्राह्मण देवता ने लाल वस्त्र पर उन हस्तियों को बांधा, पूजन करा। पूजन करने के बाद उसी समय हनुमंतेश्वर तीर्थ में गए और हनुमंतेश्वर तीर्थ में जाकर उन अस्थियों का विसर्जन करा कि उसी समय दिव्य लोक में वो मयूर उसी समय विमान में बैठकर बोल शंकर भगवान मुक्ति को प्राप्त हो गया है। बोल हनुमंतेश्वर महाराज की। निर्मल नारायण नारायण नारायण।